हेलो एंड वेलकम अगेन। मैं विष्णु महाली और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएमरस के कंटेंट मार्केटिंग टूल के बारे में, या फिर हम एसएमरस को कैसे कंटेंट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जिन्हें एसएमरस के बारे में नहीं पता, वो ये ऑल इन वन एसईओ टूल है या एसईएम टूल है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी अगर आपको वो देखना है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग टूल किट के बारे में, या फिर उनके टूल्स के बारे में जिन्हें हम कंटेंट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एसएमरस एक ऑल इन वन टूल है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड टूल्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में, और उसके बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, और आपको साथ में एक लिंक दूंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ओके, अब बताता हूँ कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली अगर बेसिकली देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, उससे हम फिर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा। पहले बेसिकली हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ या जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे पर्सनली लगती है वो है कि आप क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट, अच्छी कंटेंट, और इम्प्रूव कर सकते हैं उन्हें। तो बेसिकली क्रिएट एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग कंटेंट, तो ये वन ऑफ द कंटेंट मार्केटिंग फीचर है या कंटेंट मार्केटिंग टूल किट वाली फीचर है एसएमरस की। दूसरी बेसिक चीज़ या जो काफ़ी पॉपुलर चीज़ है वो है फाइंड कंटेंट गैप्स, तो ये कर सकते हो आप। इसके अलावा कंटेंट रिसर्च में भी ये काफ़ी काम आता है, एसईएम की टूल्स, एसएमरस की टूल्स, और साथ ही साथ आप कंटेंट ऑडिट भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अब आगे चलते हैं और इन सभी को मतलब डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा और 3 पार्ट में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। पहला है कंटेंट प्लानिंग। तो कंटेंट प्लानिंग में एसएमरस कैसे आपको हेल्प करता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नंबर 1 चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप यहाँ पे कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं, पॉपुलर कंटेंट आइडियाज़, और टॉपिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। टॉपिक एक ही बात है, दोनों ही आप फाइंड कर सकते हैं एसएमरस के टूल्स के जरिए, और ये काफ़ी इजी होता है। बेसिकली आप एनालिटिक्स वगैरह देखेंगे, सोशल शेयर वगैरह देखेंगे, या कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम देखेंगे, तो बहुत सारे फीचर्स है जिसके सहायता से, या फिर आप कंप्यूटर एनालिसिस करके भी जो है कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हैं कंटेंट फाइंड करने के, और उसमें ये एसएमरस टूल जो है आपकी हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है फाइंड बेटर हेडलाइंस, यानी कि आपको ऑब्वियसली बेटर टाइटल या बेटर हेडलाइंस फाइंड करने में भी ये टूल्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है या हेल्प करती है। बेसिकली आपको कीवर्ड वगैरह पता चलेगा, और किस तरह के क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं ये भी पता चलेगा, जिससे आप बेटर हेडलाइंस क्रिएट कर पाओगे या टाइटल क्रिएट कर पाओगे। इसके अलावा आप अपने कंटेंट प्लान को मैप आउट कर सकते हो। कैलेंडर में इंटरैक्टिव कैलेंडर होती है जहाँ पे आप सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह, डेडलाइन वगैरह शेयर कर सकते हो अपने पूरे टीम के साथ, और ये काफ़ी अच्छी कैलेंडर है जहाँ पे आप कंटेंट अपनी प्लान करके रख सकते हो। अब सेकंड कैटेगरी पे जाते हैं, तो सेकंड कैटेगरी है क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी एसईओ टूल्स जो है वो आपको क्रिएट करने में या ऑप्टिमाइज करने में ऑब्वियसली हेल्प करती है। हमने ऑब्वियसली बेसिक फीचर्स में डिस्कस भी किया है ऐसे, और अभी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपको ये किस तरह से हेल्प करती है। एसईएमरस के टूल्स आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करेगी। ऑब्वियसली ये एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बहुत सारे डेटा के बेस पे आपको मिलेगा, जो कि आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप किस तरह से कोई भी कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है अपने आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट को इजी टू रीड बनाना। इसके साथ ही आप अपने टोन ऑफ वॉइस, अपने आर्टिकल की टोन ऑफ वॉइस को सही रख सकते हैं, अप्रोप्रिएट रख सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे ओरिजिनलिटी की भी सुविधा मिलती है, यानी कि अगर आप प्लगैरिज्म वगैरह कर रहे हैं या फिर आपका आर्टिकल प्लगराइज्ड है तो आप पकड़ सकते हैं और उससे सुधार भी सकते हैं। तो ये भी एक फीचर है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एक अच्छी बात ये है कि अगर आपको ये यूज़ करना है टूल, तो ऑब्वियसली ये आपको एसएमरस पे डायरेक्टली जाकर भी करना नहीं है। अगर आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्रिएट करना है, या फिर थोड़ी बहुत आपको आइडियाज़ चाहिए कि आप कैसे अपने आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बनाए या इजी टू रीड बनाए, या आपका टोन ऑफ वॉइस ठीक करे, तो उसके लिए आपको एसएमरस पे डायरेक्टली जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सटेंशन मिलती है गूगल डॉक्स की, जहाँ पे आप गूगल डॉक्स पे ही डायरेक्टली एसएमरस का फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये आपको वर्डप्रेस पे भी एक प्लगइन मिलता है एसईओ राइटिंग असिस्टेंट करके, तो आप उस प्लगइन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली आप वर्डप्रेस पे भी काम कर सकते हो। अब तीसरी कैटेगरी पे जाते हैं जो कि एनालिटिक्स या डेटा बेस्ड है, मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम बस एनालिटिक्स, डेटा, यही सब देखने की बात कर रहे हैं, और ये इसमें भी हेल्प करती है एसएमरस आपको, और काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करती है। एक चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है रियल टाइम ऑडिट आपके कंटेंट की। तो बेसिकली आप यहाँ पे रियल टाइम डेटा के बेस पे जो कि आएगा गूगल एनालिटिक्स, एसएमरस और गूगल सर्च कंसोल, जीएससी, उन चीज़ों से आप रियल टाइम कंटेंट ऑडिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की या फिर किसी और के वेबसाइट की भी। गूगल सर्च कंसोल वाली डेटा आपको वहाँ नहीं मिलेगी, बट आपको एटलीस्ट एसएमरस वाली डेटा मिलेगी। लेकिन आपकी अगर खुद की साइट है तो आपको गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, वहाँ की डेटा भी मिल जाएगी आपको रियल टाइम ऑडिट करने के लिए। ना केवल अपनी साइट की जैसे
जैसे कि मैंने कहा, आप दूसरे के साइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके कंटेंट का भी ऑडिट कर सकते हैं। बेसिकली आप उनके डोमेन को यूज़ करके ऑडिट करेंगे, और ये आपको बेसिकली आप दूसरों के कंटेंट को किस तरह से ऑडिट करेंगे, किन डेटा के बेसिस पे, तो वो हो जाएगी बैकलिंक्स हो गई, रेफरल ट्रैफिक हो गई, कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। तो इस तरह के डेटा आप देख सकते हो दूसरे वेबसाइट्स की, और अपने आप उनके कंटेंट को एनालाइज कर सकते हो, ताकि अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सको या अपने वेबसाइट के कंटेंट को बेटर बना सको। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों में भी हेल्प करती है, ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस है बेसिकली, आप वो भी कर सकते हो एसएमआरएस के टूल्स के साथ। इसके अलावा आप ट्रैक कर सकते हो अपने ब्रांड मेंशंस, जो भी वेबसाइट कहीं पे भी आपकी अगर ब्रांड मेंशन होती है तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। बाय द वे, इसको आप फ्री में भी गूगल अलर्ट्स के साथ कर सकते हो, ज़्यादा कुछ वो टेंशन नहीं है। प्लस इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अथॉरिटी चेक कर सकते हो लोगों की, है ना, कि कौन सा शेयर कर रहा है, क्यों शेयर कर रहा है, कहाँ पे मेंशन हो रहा है। प्लस यूज़र जनरेटेड कंटेंट आप देख सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो आपके ब्रांड से रिलेटेड हो, वो भी आपको अलर्ट पे मिल जाएगी या फिर ऑडिट पे मिल जाएगी। तो वो भी एक मतलब एसएमआरएस टूल किट के अंदर मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। वैसे आप ये गूगल अलर्ट्स के साथ भी कर सकते हो, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली आप जब सारे टूल्स आपको एक ही जगह पे मिलते हैं तो ऑब्वियसली ये मज़ा तो आता है। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स बाय द वे विद एसएमआरएस कंटेंट मार्केटिंग टूल किट। ओके, अब बताता हूँ वो लिंक के बारे में जो कि मैं डिस्कस कर रहा था। तो बेसिकली एसएमआरएस के पास एसएमआरएस एकेडमी पे ऑलरेडी इसके लिए एक रिलेटेड कोर्सेस है, जहाँ पे आप कंटेंट मार्केटिंग टूल किट को इस्तेमाल करना सीख सकते हो एसएमआरएस की, और कंटेंट मार्केटिंग करना सीख सकते हो अच्छी तरीके से, आपके कंटेंट इंप्रूव कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फ्री कोर्स है, जाकर ले लो, करो कोर्स कंप्लीट और अपने कंटेंट को इंप्रूव करो। ओके, फाइनली लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं थक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते, अपना फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर भी बैठ गया है ज़मीन पे, इसलिए थोड़ा सा लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वो बेल आइकन पता नहीं यार, कर देना बस। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। साची ने ठाके वेट गर्नुपर्छ। लोकेसन चेन्ज गरौँ, के लोकेसन चेन्ज गरौँ, आन्ध्र भयो अब यता। त्यही भन्दैछु। तो बेसिकली आपको नए नए कंटेंट आइडियाज़ ढूंढने में मदद करता है एसएमआरएस। आप पॉपुलर कंटेंट आइडियाज़ ढूंढ सकते हो बेस्ड ऑन सोशल शेयर एक्सेट्रा, बहुत सारे पहले बताने काम हो। नंबर 1 चीज़ जो आप कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट प्लानिंग, कॉम्पिटिटर्स को या फिर आप कॉम्पिटिटर का या फिर आप नंबर 1 रीज़न कि कैसे आप इस एक्चुअली जो है वो आपको रियल टाइम ऑडिट करने का मौका मिलता है यहाँ पे। पाउश नो पाउश के भने मैले लास्ट ये यो ये होला सो हो गया, लाइक कमेंट शेयर।